हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एड्यूहैप की तरफ से मैं तुम्हें ये एचसीवी का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम क्वेश्चन 13 डिस्कस करने वाले हैं एचसीवी के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज से। चैप्टर 2 का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल ऐसा है, प्रूव दैट ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार इज जीरो। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पहले तो इसमें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए बार क्रॉस बी बार, उसको थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा। तो चलो चालू करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो ये इधर मैं क्या बना रहा हूँ, मैं अब हॉरिजॉन्टल प्लेन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 3D में। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना 3D में ऐसा मान लो दिख रहा है। ठीक है, ओके, ऐसा दिख रहा है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन 3D में। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक वेक्टर हो गया अपना ए बार, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर हो गया अपना बी बार। ठीक है, ए बार और बी बार दोनों इसी प्लेन में है। ए बार और बी बार दोनों इसी प्लेन में है। तो पहले तो एक चीज तुम्हें जानना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कि तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और उसका डायरेक्शन प्लेन के बाहर आता है। तो जैसे अगर मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दो उंगलियां, दो वेक्टर्स है, ये एक ए बार है, ये एक बी बार है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आता है। तुम अपना राइट हैंड उठा लो, ठीक है, और तुम अपने राइट हैंड को पहला वेक्टर जो है ए क्रॉस बी अगर निकालोगे तो ए पहला वेक्टर हो गया। जो क्रॉस के पहले लिखते हैं वो पहला वेक्टर है। तो पहला वेक्टर पे अपना राइट हैंड का साइड प्लेस कर लो। ठीक है, पर ऐसा प्लेस कर लो कि तुम्हारा ये जो पाम है, ठीक है, वो बी बार को फेस करे। तो ऐसा मत प्लेस कर लो। ठीक है, ऐसा अगर प्लेस करेंगे तो पाम इस तरफ फेस हो रहा है। ऐसा अपना राइट हैंड को प्लेस कर लो ताकि तुम्हारा पाम बी बार को फेस करे। और अब तुम्हारा थंब दिखाता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो फिर से हाथ डालो बी पे, बी क्रॉस ए करते वक्त पाम दूसरा वेक्टर ए को फेस करना चाहिए। तो ये सही नहीं हुआ, मुझे अब पाम ऐसा डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा डालना पड़ेगा। ऐसा जब डालूंगा तो हाथ बी पे डाल रहा हूं, बट पाम ए को फेस कर रहा है, तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आएगा। तो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अब इस एग्जाम्पल में, इस केस में हम, तुम अपना राइट हैंड थंब रूल वगैरह लगा के देख सकते हो कि यार ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा आने वाला है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसा आने वाला है। कैसे? पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। बी के परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए के भी परपेंडिकुलर। तो इधर जस्ट वो परपेंडिकुलर साइन बना लेता हूं। देखो ये बी के परपेंडिकुलर है, और ये ए के भी परपेंडिकुलर है। अब डॉट प्रोडक्ट का फंडा आ गया। अब मुझे ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है कि अगर, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा था, सी बार डॉट डी बार हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी डी कॉस थीटा। बट अब अगर, इफ अगर सी बार डी बार के परपेंडिकुलर है, तो मतलब उनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है और cos ऑफ 90 डिग्रीज हो जाएगा जीरो। तो हेंस परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये कंसेप्ट है। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इधर ही अपना आंसर दिख गया। ए बार क्रॉस बी बार ए बार के परपेंडिकुलर है,
जिसके कारण ए बार क्रॉस बी बार का ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान दो डॉट प्रोडक्ट लिखते वक्त तुम डॉट, हमें हम बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैं एक्चुअली ऐसे लिखने वाला था, मैं बोलने वाला था ये जीरो है, बट कम्यूटेटिव का मतलब तुम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो तुम ऐसा भी लिख सकते थे जैसा सवाल में जो दिया है। सवाल में ऐसा लिखा था ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, तुम ऑर्डर चेंज कर लो, एक ही बात है। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर एक दूसरे के बराबर नहीं है, वो नॉट कम्यूटेटिव है। थोड़ा मतलब डाइग्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ जिस इन केस किसी को ये पता नहीं हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट में अगर तुम ऑर्डर चेंज करोगे ना तो माइनस साइन आता है, माइनस साइन आता है, और उसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव, एंटी का मतलब तुम ऑर्डर चेंज करोगे तो उल्टा ही हो जाएगा, मतलब माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कुछ बता दिया, बट फिर से इस पे जब आ जाएंगे, ये दोनों वेक्टर्स जो सवाल पूछ रहा है, ये दो अपने वेक्टर्स जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने के कारण उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा जीरो, उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो, ठीक है। सिंपल सी बात है। और ये तो आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है, तुम्हें इतना ही जानना था तो बस यहाँ पे रुक सकते हैं। बट तुम्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा मतलब समझा दूंगा कि इनफैक्ट ए क्रॉस बी सिर्फ ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं होता है, ए क्रॉस बी जो है ना, ये उन सारे वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा जो ए और बी के प्लेन में लाई करेगा। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द एंटायर प्लेन, पूरा ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो इससे देखो मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूं, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बार एंड बी बार, एंड फिर वो परपेंडिकुलर है टू ऑल वेक्टर्स इन दैट प्लेन। अब ऑल वेक्टर्स इन दैट प्लेन मतलब इसमें ऐसे और कौन से और क्या क्या वेक्टर्स हो सकते हैं इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो उसके लिए ये देख लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिस्ट, क्या क्या वेक्टर्स ए और बी के प्लेन में हो सकता है। सो वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। तो अब ए बार एंड बी बार का प्लेन मैं स्क्रीन बनवा रहा हूँ, स्क्रीन पे ही बना रहा हूँ। तो देखो मैं, मान लो ये अपने जो स्क्रीन है वही ए बार और बी बार का प्लेन है। तो देखो ये मान लो अपना ए बार ऐसा है और बी बार ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो पैरेललोग्राम लॉ से जब तुम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पता होगा कि ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है एडिशन वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डायगोनल होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर। उसमें से अगर जिधर सिर होगा ना वो, अब सब्ट्रैक्शन दो होता है ना, ए बार माइनस बी बार या बी बार माइनस ए बार, तो ये तो डायगोनल मैंने जो ड्रॉ किया ये तो सब्ट्रैक्शन है, पर कौन सा वाला है वो कैसे पता चलेगा, हेड किस पे है वो देखो, हेड अगर ए पे है तो ये हो जाएगा ए बार माइनस बी बार, हेड को पहले लिखते हैं, हेड हमेशा पहले आता है। तो हेड अगर ए बार पे है तो ए बार माइनस बी बार, और अगर हेड उस तरफ है तो बी बार माइनस ए बार लिखेंगे। तो ये तो तीन और वेक्टर हो गया, ये तीन और वेक्टर हो गया ए एंड बी के प्लेन में। और कौन से वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी के प्लेन में, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर हम ए बार को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 ए बार से मल्टीप्लाई करें, 3 ए बार से मल्टीप्लाई करें, है ना, या -3 ए बार से मल्टीप्लाई करें, ये सारे वेक्टर्स भी ए बार एंड बी बार के प्लेन में है। सिमिलरली बी बार को भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर लो,
या उसके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी बी बार वो सब उसी प्लेन में होंगे। अब है ना, तो ए बार को तुम ऐसा कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस मान रहा हूं कि वो नंबर है एम, तो एम ए बार भी वही प्लेन में लाई करेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। फिर साथ साथ एन बी बार भी वही प्लेन में लाई करेगा, बस उनका अगेन वापस मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और डायरेक्शन भी उल्टा हो सकता है अगर ये नंबर नेगेटिव है, बट रहेगा उसी प्लेन में। और फिर उनका भी एडिशन, उनका भी एडिशन, उनका भी सब्ट्रैक्शन रहेगा इसी प्लेन में। उनका भी एडिशन, उनका भी सब्ट्रैक्शन रहेगा इसी प्लेन में। तो एम ए बार प्लस एन बी बार भी इसी प्लेन में होगा, और अपना है ना, वैसे ही एम ए बार माइनस एन बी बार भी यही प्लेन में होगा। अगेन जिसके सिर पे था उसके हिसाब से हमने इस सब्ट्रैक्शन वेक्टर को लेबल किया। और यहाँ पे अगर एरो हेड एन बी बार पे है तो एन बी बार के नाम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेड जहाँ पे है उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। तो यार इससे मैं अभी बेसिकली प्रूव क्या कर रहा हूँ, इन जनरल, है ना, इन जनरल जो भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई नंबर इंटू ए बार प्लस माइनस कोई नंबर इंटू बी बार, एम एन खुद पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर को अगर तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो ये सारे वेक्टर्स, एन जीरो हो सकता है, एम जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ऑल वेक्टर्स ऑफ दिस टाइप, ओके, ऑल वेक्टर्स ऑफ दिस टाइप, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो इससे क्या हो गया, अगर वो ए बार और बी बार के प्लेन में लाई करेंगे, तो फिर वो ए बार और बी बार के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, ए क्रॉस बी, तो वो हो जाएंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, और दे आर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अगर दे आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, उनके आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। मतलब अगर कभी सवाल ऐसा हुआ, अगर कभी सवाल ऐसा हुआ कि अब ये ए डॉट ए क्रॉस बी होने की जगह मान लो उन्होंने ऐसा कर दिया कि 3 ए बार प्लस 5 बी बार डॉट बी क्रॉस ए, थोड़ा इधर एक माइनस साइन भी डाल देते हैं, मजा आएगा, 3 ए बार माइनस 5 बी बार डॉट बी क्रॉस ए, ऐसा कुछ तो अजीब सा कर दिया, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों, ये ए एंड बी के प्लेन में लाई करता है इन ए बार बी बार प्लेन, और ये परपेंडिकुलर टू ए बार बी बार प्लेन, सीधी सी बात है, ठीक है। और भी अगर इन लोग ने और कॉम्प्लिकेट किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी कुछ गंदे से नंबर्स डाल दिए, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ए बार क्रॉस 3 बी बार लिख लिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बी बार क्रॉस 3 ए बार लिख लिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये होगा ही ए बार बी बार के प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये होगा ही ए बार और बी बार के प्लेन में। तो ऐसे इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया तुम्हें। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.